7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? फर्स्ट है सेल्फलेसनेस, मतलब स्वार्थी नहीं होना चाहिए। स्वार्थी होगा तो पूरा डिस्ट्रिक्ट खराब हो जाएगा फिर। तो सेल्फलेसनेस उसमें होनी चाहिए। तो सिविल सर्वेंट शुड नॉट टेक एनी डिसीजन टू गेन फाइनेंशियल और अदर मटेरियल बेनिफिट। सिविल सर्वेंट कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं ले सकता कि उसके खुद का फ़ायदे के लिए, खुद के फाइनेंशियल या मटेरियल बेनिफिट के लिए वो डिसीजन नहीं लेता। सिविल सर्वेंट को खुद का फ़ायदा नहीं देखना है, पब्लिक का फ़ायदा देखना है, क्योंकि खुद के लिए तो उसको सैलरी मिल रही है। वो कोई बिजनेस करने के लिए वहाँ नहीं बैठा है, वो अपना काम करने के लिए बैठा है। और उसका काम वहाँ ये नहीं है कि मैं खुद के फाइनेंशियल या अदर मटेरियल के बेनिफिट के बारे में सोचूं। उसका काम है पब्लिक के बारे में सोचना। नेक्स्ट है ओपननेस। सिविल सर्वेंट शुड गिव रीजंस फॉर देयर डिसीजन। सिविल सर्वेंट को वो रीज़न देने पड़ते हैं कि उसने ये डिसीजन क्यों लिया है। एंड रिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ओनली व्हेन द वाइडर पब्लिक इंटरेस्ट क्लियर डिमांड। मतलब सेल्फलेसनेस होनी चाहिए, ओपननेस होनी चाहिए कि जो भी डिसीजन है वो सामने पब्लिक को समझ में आए। छुपाया दे भी जा सकता है जब पब्लिक इंटरेस्ट में ही, मतलब पब्लिक से छुपाना ज़रूरी हो जाए तभी। नेक्स्ट है ऑनेस्टी, ईमानदारी होनी चाहिए। सिविल सर्वेंट शुड बी ऑनेस्ट। इंटीग्रिटी होनी चाहिए, मतलब आप किसी के कर्ज में ऐसा ना हो कि दब गए हो और आप गलत काम करने के लिए मजबूर हो जाओ, कि उन्हें ये पता होना चाहिए कि ये गलत काम नहीं करेगा। इतनी इंटीग्रिटी होनी चाहिए, आपकी एक वैल्यू होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए। सिविल सर्वेंट शुड नॉट प्लेस देमसेल्फ अंडर एनी फाइनेंशियल और अदर ऑब्लिगेशंस, मतलब किसी से पैसा ले लिया या किसी से कोई फ़ायदा उठा लिया हो किसी का, उस तरह से नहीं होना चाहिए। दैट माइट इन्फ्लुएंस दैम इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज़। मान लो आप किसी से फ़ायदा उठा रहे हो, किसी के जैसे किसी भी तरह से फाइनेंशियली या मतलब मटेरियल वाइज कुछ चीज़ें उनसे ले ली है, तो आप फिर उनके खिलाफ़ अगर कोई एक्शन लेना होगा तो आप नहीं ले पाओगे, आप अच्छे से अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो एक इंटीग्रिटी होनी चाहिए कि आप किसी के भी दबाव में कोई फैसला लेने के लिए मजबूर ना हो जाओ। तो ऑनेस्टी भी हो, ईमानदार भी हो, इंटीग्रिटी भी हो, ओपननेस भी हो, इतनी जितनी ज़रूरत है। और सेल्फलेसनेस ज़रूरी है क्योंकि वहाँ आप बिजनेस करने के लिए नहीं बैठे हो। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिविटी। सिविल सर्वेंट शुड मेक चॉइस ऑन मेरिट रिगार्डिंग अवार्डिंग कॉन्ट्रैक्टर एटसेट्रा। मतलब सिविल सर्वेंट का ये काम है कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो वो देता है ऐसे कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदारों को, तो वो मेरिट के बेस पर देना है कि वो उस काम को कर सकता है कि नहीं, ये अब सारा देखने के बाद देना है। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी। जो भी डिसीजन सिविल सर्वेंट ले रहा है वो उस डिसीजन को का जो भी रिजल्ट होगा वो उसे फेस करना पड़ेगा। मतलब उसे बताना है कि मैंने डिसीजन ये क्यों लिया है, इसका क्या रिजल्ट है, ये रिजल्ट जो आया है इसलिए आया है। मतलब वो इसका मन में आज ये कर दिया वो कर दिया, वो नहीं है। आप जो भी कर रहे हो, सिविल सर्वेंट शुड बी अकाउंटेबल फॉर देयर डिसीजन एंड एक्शन। जो भी डिसीजन उन्होंने लिए हैं या जो भी एक्शंस उन्होंने लिए हैं सिविल सर्वेंट ने, उन एक्शंस का रिजल्ट जो होगा उसके लिए जिम्मेदार वो होगा, तो उसे ये जिम्मेदारी समझनी होगी। नेक्स्ट है लीडरशिप। सिविल सर्वेंट है मतलब उसके नीचे बहुत सारे काम करने वाले हैं, तो एक आपको एक लीडर वाली फीलिंग होनी चाहिए। आप लीडर की तरह बिहेव करो, ये होना चाहिए, क्योंकि सारा चीज़ें सारा डिपार्टमेंट आपके पीछे चल रहा है फिर, जो कि पब्लिक को अफेक्ट करता है। होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस शुड प्रमोट एंड सपोर्ट प्रिंसिपल्स ऑफ लीडरशिप। ये जो भी कोई ऑफिस है, पब्लिक ऑफिस है, उसका जो हेड है उन्हें इस तरह का होना चाहिए कि वो सपोर्ट करें और प्रमोट करें लीडरशिप को। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो कि सिविल सर्वेंट में होनी चाहिए कि सेल्फलेसनेस हो, ओपननेस हो, ऑनेस्टी हो, इंटीग्रिटी हो, ऑब्जेक्टिविटी हो, अकाउंटेबिलिटी हो एंड लीडरशिप की क्वालिटीज़ भी हो।